मुस्लिम लीग नून के चीफ कोऑर्डिनेटर बराए ओवरसीज बैरिस्टर अमजद मलिक ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत अवाम से किया गया एक भी वादा पूरा न कर सकी। महंगाई की वजह से लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। आदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई तो नए इलेक्शन की राह हमवार हो सकती है। वो लंदन ऑफिस में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत कर रहे थे। मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ हमारे लंदन ऑफिस के अंदर बैरिस्टर अमजद मलिक साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नून है उसके चीफ कोऑर्डिनेटर हैं फॉर ओवरसीज़। और आज इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस वक्त एक, मैं कहूँगा कि तलातम की सूरत हाल है और लंदन जो है वो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का गढ़ बना हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी सियासी हलचल है और बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो चीज़ें तब्दील हो रही हैं। कुछ तरीके अदम का भी जो है वो दावा किया जा रहा है। और बैरिस्टर अमजद मलिक साहब की आज जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है। इन्हीं से पूछते हैं कि उनके लंदन आने का मकसद भी यही है जिस तरह लोग लंदन आ रहे हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से मिलने। जब भी मैं लंदन आता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मियां साहब से मुलाकात हो, उनकी खैरियत का पता करूँ। उसी सिलसिले में आपसे भी मुलाकात होती है हमेशा। मैं समझता हूँ कि हुकूमत नर्वस है। उन्होंने जो कारकर्दगी के दावे किए थे, ना ही 50 लाख वो घर बना सके हैं, ना ही अरबों दरख्त, ना ही लाखों नौकरियां, और पुरानी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर नई तख्तियां लग रही हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट, मीनिंगफुल प्रोजेक्ट वो निकाल नहीं सके जिससे ये लगे कि हुकूमत ने कोई कारकर्दगी दिखाई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी पुराना था। अब आप नए नाम लगा के तो नए बनाने ही शुरू कर दें तो इससे तो आपका प्रोजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। प्रोजेक्ट वो होता है ना कि वो कोई ऐसी नई मोटरवे बनाते जो पहले नहीं थी, या जिसका पहले प्रोजेक्ट नहीं था, या पहले जिसकी डिसिप्लिन नहीं थी, उसकी समरी अप्रूव नहीं हुई थी, उसका बजट एलोकेट नहीं हुआ था। कोई ऐसा एयरपोर्ट बनाते जो पहले कंसेप्शन में नहीं था। कह रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर वो भी बढ़ रही है और GDP भी है, उसके अंदर भी इजाफा हो रहा है। महंगाई का मसला तो पूरी दुनिया में है, तो अब खाली इमरान खान को क्यों मरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं? नहीं, मैं इमरान खान को भी मरूद इल्ज़ाम ठहराता हूँ। मैं उनको लाने वाले जो हैं उनको भी मरूद इल्ज़ाम ठहराता हूँ। वो कौन है जिन लोगों ने डब्बे उठाए हैं? वो कौन है, हमें तो बताएं ना। वो आपको बेहतर पता है। आप तो जाहिर है संजीदा और लोगों के लिए भी सीनियर आप जर्नलिस्ट हैं। आप ये देखिए, ग्रोथ की आपने बात की है। इस हुकूमत ने जो पहले 100 दिन में जो काम करने थे वो 3 सालों में नहीं वो कर सके। उन्होंने IMF के ऊपर जो उन्होंने वादे दावे किए थे उसके बरक्स वो कभी वो IMF के पास नहीं जा रहे थे, कभी जा रहे थे, कभी नहीं जा रहे थे, कभी जा रहे थे। उस दौरान उन्होंने अपना जो मुआशी गुरु है उसको सैक किया, फिर उदारा वजीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब को लाए। अब शौकत तरीन साहब मुईशत के साथ तजर्बात कर रहे हैं। ये कोई मिसाली टीम की, ना तो इमरान खान साहब की सरकार के पास कोई तजर्बा है हुकूमत का, ना उनके पास कोई टीम है, ना विजन है, और ना ही उनकी कोई कारकर्दगी इस तरह की है। अब तो वो जर्नलिस्टों को भी पकड़ दगड़ शुरू उन्होंने कर दी है। अब तो वो सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करने वालों को घर से उठा रहे हैं। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये हुकूमत जो है वो पेशेंस, तेज़ी से पेशेंस और बर्दाश्त लूज कर रही है। जब हुकूमत बर्दाश्त और ये टॉलरेंस लूज करना शुरू कर दे तो आप समझ जाएं कि हुकूमत के डेज आर नंबर्ड, एंड आप उनसे किसी भी जो है वो हमाकत की तवक्को कर सकते हैं। आप कह रहे हैं वक्त पूरा करना चाहिए, बिल्कुल। और आपकी क़यादत जो है वो तरीके दिमाग के जो हटाना चाह रही है, क्या बात हुई? देखिए, अब नवाज शरीफ साहब तुरुप चाल लेके बैठे हैं लंदन में। पूरी दुनिया अब उनसे तकाजा कर रही है कि आप अपना रोल प्ले करें और इनको फारिग करें। अब मुल्क का, अब रियासत का नुकसान हो रहा है। ये आदमी डुबो देगा मुल्क को। अब मियाँ साहब मखमसे में हैं कि इनको फारिग करें या इनको इस तरह चलने दें और देखने दें और इसका मंतकी अंजाम तक पहुंच जाए। ये भी पहुंच जाए मंतकी अंजाम तक और जो इनको लाए हैं वो भी पहुंच जाए। लेकिन उसमें कैच 22 ये है, जो सीरियस हल्के हैं वो ये कहते हैं कि मियाँ साहब आप इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के चक्कर में मुल्क की वाट ना लगवा दीजिएगा। अब ये वो चीज़ है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी का तकाजा है कि आप ये भी मद्देनज़र रखें कि हम हालात को उस नहज पे ना ले जाएं कि कोई इसहाक डार साहब जो है वो मईशत को कंट्रोल ना कर सके। तो ये वो चीज़ है
जो उनको एज अ लीडर देखनी पड़ेगी। तरीके अदम इत्मीनान जब आएगी, आइडियली तो इनको छोड़ के चला जाना चाहिए। इनसे चल ही नहीं रही हुकूमत। जब जिनसे चल नहीं रही हुकूमत, उनको वो खुद छोड़ के जाएं, वो लात मारें या उनको पकड़ के निकाला जाए। आपको पता ही है जब निकलने का वक्त आएगा तो कानो कान खबर नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में इनके नंबर हैं डेज एंड चल चलाओ का वक्त है। मुत्तहिदा अरब अमारात से पीओसी ग्लोबल का वफ्द डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान ओवरसीज ग्लोबल की सरबराही में सऊदी अरब पहुंचा, जहां उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत सफारती हुकाम से मुलाकातें की। आतिफ मजीद की सरबराही में वफ्द ने डिप्टी कौंसल जनरल जद्दा शाइक अहमद भुट्टो से मुलाकात की और कम्युनिटी के मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदा जमात पाकिस्तान ओवरसीज ग्लोबल कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए पेश है। गुज़श्ता दिनों तंजीमी वफ्द डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान ओवरसीज ग्लोबल की क़यादत में सऊदी अरब पहुंचा। दौरे के दौरान वफ्द में सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को तंजीमी ढांचे के हवाले से आगाह किया और तंजीम के अगराज़ मकासद पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी काउंसिल जनरल शाइक अहमद भुट्टो ने पीओसी ग्लोबल के इकदामात को सराहा और सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में अमन अमान के जिम्मेदार इदारे दुबई पुलिस की कामयाबियों में उनकी लॉन्च करदा ऐप अल अमीन का अहम किरदार है। अल अमीन, जिसे 2003 में अवाम की फलाह और उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए बनाया गया था। दुबई में मुकीम गैर मुल्की कम्युनिटी की जानिब से इस इदारे और जदीद मोबाइल ऐप पर मुकम्मल यकीन का इजहार किया गया है। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट आप भी देखिए। दुबई में 200 से ज्यादा कौमें आबाद हैं। तमाम आजादाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। शहरियों की हिफाजत के लिए दुबई पुलिस की जानिब से उनकी सहूलत के लिए अल अमीन ऐप लॉन्च की गई। ये ऐसी ऐप है जिस पर किसी भी किस्म के मसले पर बगैर किसी खौफ के शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। वेबसाइट पर मौजूद नंबर पर फ्री कॉल करें, मैसेज करें या ईमेल, कोई भी चार्जेस नहीं। अल अमीन की खास बात, इस पर शिकायत दर्ज होते ही हुक्काम हरकत में आ जाते हैं। किसी भी कम्युनिटी को रकम के लेन देन का मसला, कहीं कोई जुर्म सरजद हो रहा हो, बिजनेस का कोई मसला हो या लड़ाई झगड़ा, इस ऐप पर शिकायत भेजें। चंद मिनटों में हुक्काम जाए वक़ुआ पर मौजूद होंगे, मसला हल करेंगे। अल अमीन ऐप में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि जो शिकायत कुनिंदा हो उसका नाम सीगा राज में रखा जाता है। अब तक इसके जरिए लाखों अफराद की मदद की जा चुकी है। अल अमीन को अगर पाकिस्तानी जुबान में 15 से तशबीह दें तो गलत ना होगा। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। ऑस्ट्रिया के वज़ीर-ए-आज़म कार्ल नेहमर ने अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद फराहम करने पर पाकिस्तान का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया है। ऑस्ट्रियन वज़ीर-ए-आज़म कार्ल नेहमर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू को शेयर किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हम अफगानिस्तान की सूरत हाल और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान पर इंसानी इमदाद फराहम करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के दो तरफ़ा ताल्लुकात का भी जायजा लिया गया और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर दोनों हुक्मरानों ने एक दूसरे के साथ मजीद ताउन की यकीन दहानी कराई। इमरान खान ने ऑस्ट्रियन वज़ीर-ए-आज़म को दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जिस पर ऑस्ट्रियन वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। अजीम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आने लगे हैं। महंगाई की मजमूई शरह 18.09% पर आ गई। इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। मजीद 28 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। इकराम होती की रिपोर्ट आप भी देखिए। मुल्क भर में महंगाई का तूफान ना थम सका। वफाकी इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 0.22% इजाफा हुआ और मजमूई शरह 18.09%, जबकि सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई 19.40% हो गई। एक हफ्ते में 28 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। लहसुन 37 रुपए 76 पैसे फी किलो, टमाटर 5 रुपए 54 पैसे फी किलो, जिंदा मुर्गी 6 रुपए 21 पैसे फी किलो, जबकि माचिस की डिब्बी 8 पैसे महंगे हो गई। एक हफ्ते में मटन, बीफ, दाल चन्ना, दाल मसूर, दूध और दही भी महंगे हुए, जबकि एक हफ्ते में 11 अशिया की कीमतों में कमी और 12 में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में प्याज 51 पैसे, आलू 33 पैसे फी किलो सस्ते हुए। आटे का 20 किलो का थैला 3 रुपए 12 पैसे, दाल मूंग, दाल माश, LPG और गुड़ सस्ता हुआ। इकराम होती, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में आज सोने की कीमत में इजाफा देखा गया, जिसके बाद मुल्क में 24 कैरात फी तोला सोना 100 रुपए मामूली इजाफे के बाद नई कीमत 1,26,450 रुपए है, जबकि 10 ग्राम 24 कैरात सोना 85 रुपए इजाफे के बाद 1,08,410 में फरोख्त हुआ, जबकि 10 ग्राम 22 कैरात सोना 99,376 रुपए में
फरोख्त होता रहा। ये अब हमने आपको नाज़रीन सोने के हवाले से आगाह किया। आगे बढ़े, कुछ बात करेंगे यूक्रेन और रूस तनाज़े के हवाले से। तो यूक्रेन और रूस का तनाज़े में शिद्दत आ गई है। ईरान जौहरी मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात और रूस नवाज बागियों और यूक्राइनी फौज के दरमियान झड़पों ने आलमी मईशत में हलचल मचा दी। तेल की कीमत में कमी, अमरीकी स्टॉक शदीद गिरावट का शिकार, जबकि सोने और चांदी की कीमत भी कम हुई है। यूक्रेन पर रूसी हमले का खतरा, यूक्रेन और रूस नवाज बागियों में झड़पें और ईरान जोहरी मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमत में कमी जारी। आलमी मार्केट में दूसरे रोज भी तेल की कीमत 2.50% से जायद गिर गई। अमरीकी खाम तेल $90 फी बैरल से कम हो गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत $2.6 फी बैरल कम होकर $90.90 पर आ चुकी है, जबकि अमरीकी WTI खाम तेल फी बैरल $2.12 कमी के साथ $89.63 पर ट्रेड हो रहा है। अफरात ज़र की शरह में इजाफा, शरह सूद बढ़ने से अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज को भी शदीद झटका लगा है। डाउ जोन्स के शेयर 622.24 पॉइंट्स तक गिरे हैं, जबकि नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स में 407.38 पॉइंट्स की कमी हुई है। आलमी मार्केट में सोने और चांदी की कीमत में भी कमी देखने में आई है, लेकिन सोने की कीमत अब भी 8 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। सोने की फ़ी कीमत $9.10 कम होकर $1,892.80 तक पहुंच चुकी है, जबकि चांदी $60 कमी के साथ $23.795 फी आउंस फरोख्त हो रही है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।